हेलो गाइस, जैसे कि अगर बैंक हम निफ्टी की एनालिसिस की बात करते हैं। निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म करा और निफ्टी कल किस तरीके से परफॉर्म करेगी और कल कौन कौन से ट्रेड्स हम फाइनलाइज करेंगे। और आज की एक्सपायरी जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपायरी थी, वो कितनी इंपॉर्टेंट रही हमारे लिए और कितने टारगेट्स हमने अचीव किए, क्या क्या हमने अर्निंग करी, वो इन चीज़ में सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज निफ्टी के अंदर बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर बेसिकली सभी क्लाइंट्स ने एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। आई एम रियली हैप्पी कि आपने हमारे लेवल्स पे वर्क किया और एक अच्छी अर्निंग आपने करी। देखो, हमने एक रेंज डिसाइड करी थी कल के दिन की। रेंज थी 18,280 और नीचे की रेंज थी 18,150। मैंने आपको वहां बताया था कि बेसिकली ये सप्लाईज हैं और डायरेक्टली हम इस रेंज के ब्रेक होने के बाद ही एक्सपायरी में गारंटीड श्योर शॉर्ट कॉल लेंगे। ठीक है, या पुट लेंगे। ठीक है, तो हुआ भी मार्केट में ऐसी फर्स्ट में बेसिकली ये जो रेंज थी मार्केट वो ब्रेक नहीं कर पाई 18,280 को। हाँ, और यहाँ से नीचे आई। फर्स्ट फर्स्ट में हम कभी भी एंट्री नहीं लेते। ठीक है, और ये सब सप्लाईज को हिट करके आ रही थी। तो नीचे एक रेंज थी, यहाँ तक तो ये आना बनता था। ठीक है, यानी कि रेंज मतलब नीचे एक डिमांड थी दोनों तरफ। तो यानी कि जिन्होंने यहाँ पर एंट्री हम फर्स्ट कैंडल में नहीं लेते, सेकंड कैंडल में हमने एक छोटी सी एंट्री प्लान करी हुई इस छोटे से टारगेट के लिए एक्सपायरी में, क्योंकि एक्सपायरी में छोटे छोटे टारगेट्स को लेते हैं। ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था कि हम एक मोमेंटम कैप्चर करते हैं। यहाँ से हमें ये पता था कि डिमांड कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करेगी और यहाँ पे एक सप्लाई फॉर्म होकर आई थी। आप ये देखेंगे, जब सुबह मार्केट ने यहाँ से गैप डाउन 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 की तरफ गई, तो यहाँ पर एक छोटी सप्लाई यहाँ पे क्रिएट करी। तो सप्लाई क्रिएट करी तो इस डिमांड से जब प्राइस ऊपर गई तो यहाँ तक का एक छोटा टारगेट भी हम ले सकते थे। ठीक है, यहाँ तक का एक छोटा टारगेट ले सकते थे, वो भी हमने यहाँ पर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि सप्लाई जब मार्केट यहाँ से हिट हुई तो हमने 150 के ब्रेक होने का वेट किया। अगर यहाँ पर ये वेट होगा तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को हमने टू थ्री लॉट्स में से एक लॉट निकाल दिया और एक लॉट को हमने यहाँ पर कैरी किया और 150 के ब्रेक होने के बाद हमें एक हैंडसम प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिला। हाँ, जो हमने टारगेट डिसाइड किया था 18,020 वो अचीव नहीं हुआ, पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर कर हमने काफी हैंडसम प्रॉफिट्स बुक किए। निफ्टी के अंदर सब क्लाइंट्स ने बुक किए। आई एम रियली हैप्पी कि हमारी वीडियोस को देखते हैं, वॉच करते हैं और उन लेवल्स पे आप वर्क करते हैं। ठीक है, तो आगे भी ऐसे करते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो उनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन तो हमने काफी अच्छी अर्निंग कर ली। कल फ्राइडे है, तो कल के दिन हम किस तरीके से वर्क करें। ठीक है, देखो, जहां पर आप थोड़ी मैं इरेज करता हूँ चार्ट जब क्लियर दिखाई दे कल के दिन हमें कैसे वर्क करना है। तो चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हमें करना क्या है। देखो, यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है। रेंज इन द सेंस दो डिमांड एंड सप्लाईज बनी हुई है। एक डिमांड एक सप्लाई यहाँ पर है हमारे पास और एक सप्लाई यहाँ पर। और कहीं ना कहीं एक इनिशियल डिमांड वो इस लेवल के अंदर है, इस लेवल और इस लेवल। ठीक है, तो यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक रेंज बनी है। वो रेंज है 18,190 की। 200 मान लीजिए, 190 मान लीजिए, 150 अबव है तो यानी कि हम 180 तक मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक रेंज है, अप साइड रेंज है, 90 नहीं मान लेते, 18,190। और एक डाउन साइड रेंज है 18,100। ठीक है, अब मार्केट क्या परफॉर्म करेगी, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मार्केट ये हमारी जो डिमांड है इसको ब्रेक करती है, कुछ देर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद इस डिमांड को ये ब्रेक करती है, 18,100 के नीचे ट्रेड करने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली पुट प्लान करूंगा। क्या प्लान करूंगा? मैं डेफिनेटली यहाँ पर पुट प्लान करूंगा। ठीक है, और मेरे टारगेट क्या होंगे? देखो, एक इंपॉर्टेंट टारगेट मैं कल आपके लिए बताने वाला हूँ। द टारगेट इज 18,040। आप दिमाग में रखिए, 18,040 बहुत क्रूशल सपोर्ट और क्रूशल डिमांड है जो कल एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करने वाली है। ठीक है, अगर ये टूटेगी तो हमें एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो इसका टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। अगर ये ब्रेक यहाँ पर जाने के बाद, अगर आप 5 से 10 क्वांटिटी के बीच में वर्क कर रहे हैं, 10 लॉट के बीच में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर अपने 7 to 8 लॉट्स या 5 to 6 लॉट्स एग्जिट कर दीजिए। एंड 3 to 4 लॉट्स को आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर आप सेकंड टारगेट के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। सेकंड टारगेट भी मैं आपको दे देता हूँ। सेकंड टारगेट इज
17,970 and third target is 17,820. ठीक है, ये तीनों टारगेट मैंने आपको यहाँ पर दे दिए अगर पुट साइड की पोजीशन बनती है 18,100 को ब्रेक करता है। ठीक है, और अगर इन केस मार्केट थोड़ी सी गैप अप भी खुल जाती है ना, मान लो ये 18,190 के आसपास खुलती है, तो और मार्केट वहां थोड़े सस्टेन करती है और डाउन साइड ट्रिगर देती है ना, यहाँ पर भी मैं पुट प्लान करूंगा और मेरा टारगेट होगा 18,100, 18,040, 18,970। ठीक है, दो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट 18,190 के पास खुलता है तो हम क्या करेंगे, और 18,100 को ब्रेक करता है इसी रेंज में खुलने के बाद, यहाँ कहीं बीच में खुलने के बाद, तो हम क्या करेंगे। अब बात कर लेते हैं कॉल साइड की पोजीशन के लिए। अगर इन केस मार्केट 18,190 को अपसाइड की तरफ ब्रेक करती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लूंगा। कॉल की पोजीशन क्यों लूंगा, यहाँ पे क्रूशल डिमांड्स, क्रूशल सप्लाईज है। जब 190 ब्रेक होगा, ये सप्लाई ब्रेक होगी जो 200 के नियर बाय है, तो कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम के थ्रू ब्रेक होगी। ठीक है, तो सेकंड सप्लाई के पास हमारा टारगेट है, यानी कि टारगेट कहाँ होगा हमारा, इस सप्लाई के पास अराउंड 18,260 की तरफ होगा, 270 की तरफ होगा, 18,270 के बाद अगले अगले अगला टारगेट क्या होगा हमारा, अगला टारगेट होगा 18,350। ठीक है, तो अप साइड और डाउन साइड के दोनों के टारगेट मैंने आपको बता दिए। और हाँ, एक सिनेरियो और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर, कि अगर मार्केट सीधे डायरेक्टली गैप डाउन ही खुलती है 18,040 के पास, कहाँ पर, यहाँ पर 18,040 के पास खुल जाती है, तो हम क्या 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 करेंगे। देखो, अगर यहाँ पर मार्केट खुलती है और मार्केट इसके ऊपर जाती है यहाँ से, तो मैं यहाँ पर भी, अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड भी है। अगर अपसाइड ट्रिगर करती है तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली कॉल प्लान करूंगा और टारगेट सेम मेरा 18,100 एंड क्या अबाउट 18,190 का। ठीक है, और अगर ये नीचे की तरफ क्रॉस कर जाती है, अगर ये नीचे की तरफ क्रॉस कर जाती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। देखो, नीचे की तरफ क्रॉस करेंगे ना, तो मेरे टारगेट बड़े हो जाएंगे। गैप डाउन का सिनेरियो बता रहा हूँ, रेंज ब्रेक का सिनेरियो नहीं बता रहा, गैप डाउन का सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर ये डायरेक्टली गैप डाउन होकर और ये ब्रेक हो जाती है, तो मेरा इनिशियल टारगेट 17,900 का भी। ठीक है, सेकंड टारगेट 17,800। ठीक है, तो तीनों सिनेरियो मैंने आपको डिस्कस कर लिए कि अगर गैप अप खुल जाता है इस रेंज के आसपास, इस रेंज के आसपास, इस सप्लाई के आसपास, तो भी हम क्या करेंगे, हम इस सप्लाई को ब्रेक, अगर डाउन साइड तक ब्रेक होगी तो हम यहाँ पर पुट प्लान करेंगे, और अप साइड तक ब्रेक होगी तो हम कॉल प्लान करेंगे। देखो, ये बड़ा बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है, तो उसको हम प्राइस एक्शन देखकर ही करेंगे, तो डिमांड सप्लाई बनेगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे लेवल्स आपको अच्छा लग रहे हैं तो हमारी वीडियोस को आप बहुत सारे लोगों पर शेयर करिए, जिससे उनको भी हमारे लेवल्स को आइडेंटिफाई करके उनका वर्क कर। ठीक है, थैंक यू।